हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोर्टनाइट टेस्ट नंबर 8 कोड सी। एंड टॉपिक जो डिस्कशन के रहेंगे हमारे जूलॉजी के वो है जनन, स्वास्थ्य, विकास, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। क्वेश्चन नंबर 151, द अर्ली सिम्टम ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी एसटीआई के प्रारंभिक लक्षण हैं? पहला, फ्लूइड डिस्चार्ज, बिल्कुल होता है बेटा। स्वेलिंग ऑफ द जेनाइटल ऑर्गन्स, जननी क्षेत्र की शोथ होना, ये भी होता है। तीसरा, इचिंग इन द जेनाइटल रीजन, जननी क्षेत्र में खुजली होना, ये भी एक लक्षण होता है। नेक्स्ट, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अस्थानिक सगर्भता, ये बेटा नहीं होता है। तो आंसर क्या जाएगा हमारा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 152, एन एंडोपैरासाइट ऑफ ह्यूमन दैट ब्लॉक्स द इंटेस्टाइनल पैसेज एंड द इंटरनल ब्लीडिंग इज। मनुष्यों का एक अंतः परजीवी जिसके कारण आंतरिक पथ अवरुद्ध हो जाता है, वह रक्तस्राव होने लगता है। तो बेटा विचेरिया, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एस्कैरिस में से हमारा एस्कैरिस के कारण ऐसा होता है। तो आंसर जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 153, sexually transmitted infection which is completely curable if detected early and treated properly is। वह कौन सा एसटीआई है जिसको पूरी तरह से उपचार योग्य है यदि प्रारंभ में ही पहचान कर उसका उचित ढंग से इलाज कराया जाए? डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है बेटा। तो हम बात करते हैं हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीस और एचआईवी। इन तीनों को क्योर नहीं किया जा सकता है जल्दी पता होने पे भी, परंतु हमें गोनेरिया के बारे में पता चल जाए तो इसको हम क्या कर सकते हैं? क्योर कर सकते हैं। तो आंसर जाएगा बेटा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 154, इन ह्यूमंस द फिजियोलॉजिकल बैरियर दैट प्रिवेंट द माइक्रोबियल ग्रोथ इज। मानव में वह कायिकी रोध कौन सा है जो रोगाणविक वृद्धि को रोकता है? तो बेटा फिजियोलॉजिकल और एक फिजिकल। फिजिकल मतलब जैसे स्किन प्रेजेंट है, फिजियोलॉजिकल मतलब जहाँ से सिक्रीशन हो रहा है, किसी चीज का स्रवण हो रहा है। तो स्किन क्या हो जाएगी हमारी बेटा? त्वचा जो है एक तरीके का फिजिकल बैरियर है, ना कि फिजियोलॉजिकल। एपिथेलियम ऑफ जीआईटी भी हमारा फिजिकल हो जाएगा। टीयर्स क्या हो रहे हैं? स्त्रवित होते हैं बेटा आंसू, जिनके अंदर क्या होता है? आईजीए भी उपस्थित होता है। तो ये एक फिजियोलॉजिकल बैरियर है। नेक्स्ट, मोनोसाइट तो हमारा बेटा सेल्यूलर में आ जाएगा। तो कौन सा है फिजियोलॉजिकल? टीयर्स, तो आंसू, इसलिए आंसर जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 155, number of disulfide bond present between the two heavy chain of an antibody molecule is। एक प्रतिरक्षी अणु की दो दीर्घ श्रृंखलाओं के बीच उपस्थित डाइसल्फाइड बंधों की संख्या कितनी होती है? एक रफ डायग्राम से हम समझे, ये मैंने हैवी चेन बनाई है एंटीबॉडी की और ये हमारी क्या है बेटा? लाइट चेन। तो दो हैवी चेन के बीच में हमारा एक तो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड और यूं एक डाइसल्फाइड बॉन्ड, जबकि हैवी और लाइट के मध्य में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एक ही डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। तो हमसे पूछा क्या गया है बेटा कि दो हैवी चेन के बीच में, ये क्या है? एक हैवी चेन, ये दूसरी हैवी चेन, ये लाइट चेन बनाई है मैंने, ठीक है। तो कितने दिख रहे हैं हमें? दो। तो आंसर क्या जाएगा बेटा? फोर्थ, यानी कि 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 156, डेवलपमेंटल एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन कैन बी सीन बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। किसके अतिरिक्त निम्नलिखित में से प्रत्येक के बीच विकास के विकासमात्मक प्रमाण देखे जा सकते हैं? वर्टिब्रेट हार्ट, बिल्कुल इनमें दिखता है बेटा। हम कैसे देख सकते हैं कि वर्टिब्रेट जो कशेरुक होते हैं हमारे, उनके अंदर जो हृदय होता है पहले 2 चैम्बर होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 मिलता है हमें, ठीक है। मछलियों में हमें 2 चैम्बर मिलता है, लाइकवाइज ऐसे डेवलपमेंट चलता है। किडनीज ऑफ वर्टिब्रेट बिल्कुल होती सबके अंदर, उत्सर्जी अंग समस्त वर्टिब्रेट कशेरुकी के अंदर क्या होती है बेटा? हमारी किडनी ही, वृक्क होती है, एक उत्सर्जन अंग। लेकिन मीजोनेफ्रिक होती है और मेटानेफ्रिक होती है। रेप्टाइल से ही कैसे हो जाती है? मेटानेफ्रिक। तो ये डेवलपमेंटल क्राइटेरिया हमें दिखाता है। तीसरा, थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा, ये भी बेटा हमें क्या दिखाते हैं? डेवलपमेंटल क्राइटेरिया दिखाते हैं कि इनका ओरिजिन सेम है परंतु काम क्या है? अलग है। होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं, ये समझाती होते हैं। नेक्स्ट, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाई, पक्षियों तथा तितलियों के पंख, बेटा ये नहीं दर्शाते हैं हमें, क्योंकि विंग्स ऑफ बर्ड्स तो होते हैं 4 लिम्ब यानी कि अग्रपाद के एक्सटेंशन से बने होते हैं, जबकि बटरफ्लाइज में क्या होते हैं बेटा? ये जो होते हैं बेसिकली हमारी जो स्किन की एक्सटेंशन होती है उसी से बने हुए होते हैं। तो आंसर क्या जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 157, homozygous recessive individual in a population is represented by।
तो बेटा यहाँ पर हम देखें पी स्क्वायर हार्डी विनबर्ग इक्वेशन से, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। तो पी स्क्वायर क्या दिखाता है हमें, डोमिनेंट दिखाता है, वहीं क्यू स्क्वायर क्या दिखाता है हमें, होमोजाइगस रिसेसिव को दिखाता है। तो इनमें से हम चयन करें आंसर का तो क्या जाएगा बेटा जी, सेकेंड आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 158। They appeared about 1.5 million years ago in Middle Pleistocene, probably ate meat, and their cranial capacity were 900 cc. These features best describe। ये जो हैं प्लिस्टोसीन में लगभग 1.5 मिलियन ईयर्स अगो प्रकट हुए थे, संभवतः मांस खाते हैं तथा इनकी कपाली क्षमता 900 सीसी थी। ये किसका लक्षण है? तो बेटा यहाँ पर हमें क्रेनियल कैपेसिटी सबकी पता होनी चाहिए। जैसे कि हम बात करें यहाँ 900 दिए, इससे पहले हमें पता होना चाहिए होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस की क्रेनियल कैपेसिटी होती है हमारी बेटा 650 से लेके 800 सीसी। वहीं हम बात करें होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस की क्रेनियल कैपेसिटी होती है 900 सीसी। हमसे यही पूछा गया तो इसका आंसर क्या जाएगा बेटा हमारा, सेकंड यानी होमो इरेक्टस। वहीं हम बात करें निएंडरथैलमल मैन की, इसकी होती है बेटा 1300 से लेके 1600 सीसी क्रेनियल कैपेसिटी। और होमो सेपियंस की इनकी क्रेनियल कैपेसिटी होती है 1400 सीसी। तो क्रेनियल कैपेसिटी 900 दी गई है तो आंसर क्या जाएगा बेटा हमारा होमो इरेक्टस, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 159। लेम्यूर एंड स्पॉटेड कस्कस एग्जिबिट। बेटा जो लेम्यूर होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे प्लेसेंटल मैमल होते हैं। वहीं हम डायग्राम देखना एनसीईआरटी में जो बना हुआ है, दोनों की कंपैरेटिव फोटो भी बनी हुई है, पिक्टोरिक डिपिक्शन है वहां पर। स्पॉटेड कस्कस ये क्या होते हैं, मार्सुपियल मैमल होते हैं। ये क्या दिखाते हैं बेटा, हमें अडाप्टिव कन्वर्जेंस दिखाते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा बेटा, फर्स्ट यानी कि अनुकूली अभिसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 160। विडाल टेस्ट इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर। विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाने वाला एक संपुष्टि परीक्षण है बेटा, डायरेक्ट इसका आंसर है टाइफाइड के लिए। विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है, टाइफाइड के लिए किया जाता है। चूज द करेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू द डिजीज एंड इट्स कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। रोग तथा इसके रोग कारक जीव के संदर्भ में सही मिलान का चयन कीजिए। पहला रिंगवॉर्म एनसाइक्लोस्टोमा, गलत दिया हुआ है बेटा। रिंगवॉर्म जो होता है ये किससे होता है, फंगस से होता है, जैसे ट्राइकोफाइटॉन माइक्रोस्पोरम इनसे होता है, तो ये गलत है। सेकंड, एलिफेंटियासिस के साथ हमें स्कैरिस दिया हुआ है बेटा, गलत। एलिफेंटियासिस का जो हमारा रोग कारक होता है वो कौन होता है, वो चेरिया होता है। थर्ड, अमीबियासिस के साथ हमें एंटमीबा दिया गया है, ये बिल्कुल सही है बेटा। एंटमीबा हिस्टोलिटिका ही क्या होता है, इसका रोग कारक यानी कि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है। तो आंसर क्या जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 162। इंड्यूस्ड एबॉर्शन इज ऑल्सो एब्रीवेटेड एज। प्रेरित गर्भपात को संक्षिप्त रूप से क्या कहा जाता है, एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एमटीपी मेडिकली टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। तो आंसर क्या जाएगा, सेकंड। वेरस थर्ड का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और पीआईडी मतलब होता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 163। Reproductive and Child Health Care Program aims to focus at all of the following except। जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम का उद्देश्य किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी पर ध्यान केंद्रित करना है। पहला, क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट, बिल्कुल सही है, जनन संबंधी पहलुओं के बारे में जागरूकता पैदा करना, ये सही है। दूसरा, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज फॉर मेंटेनिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सुविधाएं प्रदान करना, बिल्कुल सही है। थर्ड, जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करने के लिए सहायता प्रदान करना, ये भी सही है बच्चे। फोर्थ, प्रोवाइडिंग इंटीग्रेटेड एजुकेशनल सर्विसेज फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए समेकित शैक्षणिक सेवाएं प्रदान करना, नहीं। तो आंसर क्या जाएगा बेटा, फोर्थ, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 164। Which of the following can be used as a method of contraception? निम्नलिखित में से किसका उपयोग गर्भ निरोधक की एक विधि के रूप में किया जाता है। तो बेटा ये इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन,
इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस और इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर है। ये तीनों फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ, ये तीनों हैं क्या बेटा, एक प्रकार के हमारे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के भाग हैं। वहीं हमसे कॉन्ट्रासेप्शन के विषय में पूछा जा रहा है तो आईयूडी, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जैसे कि क्या आती हैं, कॉपर टी आती है, तो आंसर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 165, इफ नेचर सिलेक्ट्स बोथ tall as well as dwarf individual but not the medium height individuals, then this is an example of, यदि प्रकृति मध्यम लंबाई वाले व्यक्तियों को छोड़कर लंबे तथा बौने व्यक्तियों का वर्ण करती है तो यह विकास किसका उदाहरण है। तो यहाँ एक ग्राफ की बात करें हम एनसीईआरटी के उससे कि नेचर ने क्या किया है बेटा, दोनों ओर की एक्सट्रीमिटी को चयन किया है, तो ऐसे ग्राफ को हम क्या कहते हैं, डिसरप्टिव सिलेक्शन कहते हैं, या हम बोलें विदारक चयन। तो आंसर क्या जाएगा बेटा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 166, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन मलय आर्किपेलागो सिमिलर टू द डार्विन। डार्विन के समान ही हमारा जो प्राकृतिक वर्ण की अवधारणा किसने दी थी बेटा, ये डायरेक्ट हम जानते हैं एल्फ्रेड वेलिस ने दी थी, तो आंसर क्या जाएगा बच्चे, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 167, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। निम्नलिखित में से कौन सी समजात संरचनाएं नहीं है। होमोलोगस का मतलब हमें पता होना चाहिए बेटा, समजात मतलब क्या होता है, ओरिजिन जो है इनका बेटा वो समान होना चाहिए, इनका ओरिजिन सेम होना चाहिए, भले ही चाहे फंक्शन क्या होंगे बेटा, कार्य इनके क्या होंगे, डिफरेंट, अलग अलग, इनको तो हम बोलते हैं क्या, होमोलॉगस। वहीं इससे विपरीत होते हैं हमारे एनालॉगस, जिनका क्या होता है बेटा, ओरिजिन जो डिफरेंट होगा परंतु काम क्या होगा, सेम होगा। होमोलॉगस इवोल्यूशन ही आपकी कौन सी इवोल्यूशन दिखाती है बेटा, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन भी दर्शाती है। तो चलिए हम देखते हैं, वर्टिब्रेट का ब्रेन बिल्कुल सही है, ओरिजिन तो सेम ही है उनका, हमें यहाँ पर इंपॉर्टेंस देनी है ओरिजिन के आधार पे। दूसरा पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, तो यहाँ बेटा जो है इनका काम तो सेम है, क्या काम है इन दोनों का, स्टोरेज यानी कि संग्रहण करना। वहीं पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन है, किसके रूपांतरण से बनता है, हमारे स्टेम के। और स्वीट पोटैटो किसके हमारे रूपांतरण से बनता है बेटा, क्या होता है ये, रूट। तो ये दोनों क्या है, इनका ओरिजिन समान नहीं है, तो आंसर क्या जाएगा, सेकेंड। थर्ड देखते हैं, थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया और टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा, बिल्कुल सही है, ये सब क्या है, होमोलॉगस है। नेक्स्ट, फोर लिम्स ऑफ मैमल, ये भी क्या होते हैं बेटा हमारे, होमोलॉगस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 168, कोक इज अ ड्रग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। कोक एक ड्रग है जिसको निष्कर्षित किया जाता है कहां से, इराइथ्रोजाइलम कोका से, तो आंसर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 169, सिलेक्ट एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द टेक्निक शोन इन द फिगर। इस फिगर में हमें क्या दिख रहा है बेटा, एक हमारा जो है यहाँ पर हमने ट्यूबेक्टमी करी है, क्या करा है यहाँ पर, ट्यूबेक्टमी कर रखी है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव जनन तंत्र है ये। इट इज अ स्टरलाइजेशन प्रोसेस, बिल्कुल ये एक बंदीकरण की प्रक्रिया है, सही है। दूसरा, इट हैज पुअर रिवर्सिबिलिटी, बिल्कुल सही है, इसकी क्या होती है, रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर होती है। तीसरा, इट रिप्रेजेंट्स वैसेक्टोमी, क्या ये वैसेक्टोमी को दर्शा रहा है, नहीं, ये किसको दर्शा रहा है बेटा, ट्यूबेक्टोमी को। वैसेक्टोमी मतलब क्या होता है, वो तो मेल्स के अंदर करते हैं, वास्ट डिफरेंस का हम लोग कट करते हैं, तो ये बेटा गलत है, फॉल्स, हमसे पूछा भी गया है गलत कौन सा है, तो थर्ड। लास्ट देखते हैं, इट ब्लॉक्स द गैमीट ट्रांसपोर्ट, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 170, ये डेटा आपको याद रखना रहेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब लीगलाइज करी थी हमारी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये 1971 में की थी, तो ये आपको याद रखना रहेगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 171, सिलेक्ट द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु वर्कड ऑन द इवनिंग प्राइमरोज एंड ब्रॉट फॉर द आइडिया ऑफ म्यूटेशन। उस वैज्ञानिक का नाम चुनिए जिसने इवनिंग प्राइमरोज पर काम कर के उत्परिवर्तन के विचार को आगे बढ़ाया था, म्यूटेशन के विचार को। तो बेटा ये थे हमारे ह्यूगो डी वेरिस, जिन्होंने इवनिंग प्राइमरोज पर काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 172, व्हाट आर द टू की कॉन्सेप्ट्स ऑफ डार्विनिज्म थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। डार्विन के विकास के सिद्धांत के दो प्रमुख अवधारणाएं क्या थी बेटा, ये थी ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन डायरेक्ट।
तो फर्स्ट आंसर जाएगा शार्बनी अवरोहण तथा प्राकृतिक वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 173। बायोजेनेटिक लॉ वाज प्रपोज्ड बाय। बायोजेनेटिक लॉ किसने दिया था बेटा हमारा कि ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, यानी कि जब भी भ्रूणिक डेवलपमेंट हो रहा होता है तो कहीं ना कहीं कॉमन चीजें हमें मिलती हैं भ्रूणिक डेवलपमेंट में, राइट। तो ये हमें दिया था बेटा अर्नेस्ट हैकेल ने। तो आंसर क्या जाएगा इसका? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 174। होमोलोगस ऑर्गन्स हैव। तो अभी मैंने आपको बताया कि होमोलोगस ऑर्गन्स वह होते हैं जिनके अंदर क्या समानता होनी चाहिए बेटा? ओरिजिन, उत्पत्ति क्या होनी चाहिए बेटा? सेम होनी चाहिए। वहीं हम बात करें फंक्शन यानी कार्य क्या होने चाहिए? कार्य क्या हो सकते हैं यहाँ पर? अलग भिन्न हो सकते हैं। तो इसमें से देखते हैं हम कौन सा ऑप्शन की उत्पत्ति समान लेकिन कार्य भिन्न। बिल्कुल सही, फर्स्ट ही आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 175। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला, अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स अगो द फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म्स ऑफ द लाइफ अपीयर्ड ऑन द अर्थ। बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है बेटा। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, स्टेटमेंट बी। बाय द टाइम ऑफ 500 मिलियन ईयर्स अगो इनवर्टिब्रेट्स वर फॉर्म्ड एंड एक्टिव। ये भी बिल्कुल सही है, दोनों ही कथन सही हैं। तो आंसर क्या जाएगा बेटा जी? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 176। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला पढ़ते हैं, ब्रह्मांड अत्यंत ही प्राचीन लगभग 20 बिलियन वर्ष पुराना है। बिल्कुल सही है। सेकेंड, बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। बिग बैंग सिद्धांत हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में कुछ बताने का प्रयास करता है। ये भी सही है और ये भी सही है। थर्ड, इन द सोलर सिस्टम ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी अर्थ वाज सपोज्ड टू हैव बीन फॉर्म्ड अबाउट 4.5 मिलियन ईयर्स बैक। मिल्की वे आकाशगंगा के सौर मंडल में पृथ्वी की रचना लगभग 4.5 मिलियन वर्ष पूर्व मानी जाती है। बेटा यहाँ अब आपको ध्यान देना है, यहाँ जल्दी नजर नहीं जाती हमारी कि क्वेश्चन में क्या लिखा है, मिलियन लिखा है, यहाँ क्या होना चाहिए था? बिलियन। तो इस वजह से ये कथन क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। तो आंसर थर्ड जाएगा इसका। फोर्थ पढ़ते हैं, ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइज द यूनिवर्स। आकाश गंगाओं के विशाल समूह से ब्रह्मांड बनता है। ये बिल्कुल सही है। तो आंसर इज थर्ड। आंसर क्या है बच्चे इसका? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 177। इन 1953 X created electrical discharge in a closed flask containing Z and water vapor at 800 degree centigrade. Identify X and Z and choose the correct option. तो बेटा यहाँ पर जो हमारा एक पूरा टेक्निक था उन्होंने एक्सप्लेन किया, हमारे ओप्रेनर और हिल्डन ने जो कहा था उसको एक्सप्लेन किसने किया था? मिलर के एक्सपेरिमेंट ने। तो यहाँ जो X होंगे वो कौन होंगे? ये तो हमें पता है, मिलर होंगे। एंड वही बात करें मिलर ने क्या चीज ली थी? जो हमारा Z होगा, Z क्या होगा बेटा? उन्होंने लिया था मीथेन लिया था, अमोनिया लिया था और हमारी हाइड्रोजन ली थी और वाटर वेपर्स उपस्थित थी। ठीक है, 2:1:2 के रेशियो में। ठीक, तो हम चयन कर लेते हैं, X होगा मिलर और Z होगा हमारा ये CH4NH3 और H2। तो X इज मिलर, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में। सेकंड हम Z को देखते हैं बेटा, H2S लिखा हुआ है पहले ऑप्शन में, ये गलत हो जाएगा। तो सेकंड ही सही होगा, CH4 अमोनिया और H2। एग्रीकल्चर केम अराउंड हाउ मेनी ईयर्स अगो। कृषि कार्य लगभग कितने वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था बेटा? 10,000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। तो आंसर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 179। स्नेक्स वर इवॉल्व फ्रॉम। सर्प किससे विकसित हुए? तो ये अपने पास जो फ्लो चार्ट बना हुआ है, एक डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी में, वहां से आप देख सकते हैं कि स्नेक्स के लिए हम देख सकते हैं वहां पर सौरोप्सिड्स थे बेटा। तो आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 180। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हैज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिमिलर टू द ओरल पिल। निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि की क्रियाविधि ओरल पिल के समान होती है? मल्टीलोड 375। ये क्या है बेटा? एक कॉपर टी है जो कि कॉपर रिलीज करती है, इसमें हार्मोन का स्त्रवण
नहीं हो रहा है, ठीक है। वॉल्ट एक बैरियर मेथड है, यहाँ पर भी हार्मोन का कोई भी संदर्भ नहीं है, रेफरेंस नहीं है। थर्ड, स्पर्मिसैडल क्रीम, इनके अंदर भी हार्मोन्स का कोई रिलेशन नहीं है। जो हमारी ओरल पिल्स होती हैं, गर्भ निरोधक दवाइयाँ होती हैं, उनमें क्या होते हैं, हार्मोन्स ही तो होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन लेते हैं। वहीं हम बात करें इम्प्लांट्स हैं बेटा, जो अंतरोप होते हैं, उन्हीं के अंदर क्या होते हैं, हार्मोन्स को हम क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर इन्वेट कराते हैं। तो आंसर जाएगा बिल्कुल उसके समान कार्य करते हैं, क्योंकि ये हार्मोनल एक्शन करते हैं। फोर्थ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 181। माल्ट का पूर्ण रूप है, माल्ट को हम बोलते हैं बेटा म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। तो इसका श्लेष्म संबंध लसिकाव ऊतक, फर्स्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 182। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्न में से गलत मिलान का चयन कीजिए। पहला, शारीरिक रोध मुख्य में लार, फिजिकल बैरियर सलाइवा इन माउथ। बेटा ये फिजिकल नहीं है, ये क्या है, ये है हमारा फिजियोलॉजिकल। तो इस वजह से यही गलत होगा, आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट। बाकी देखते हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर जो है हमारा कोई चीज़ का सिक्रीशन होने को हम फिजियोलॉजिकल से संदर्भ में बात करें बेटा, तो फिजियोलॉजिकल में HCl का गैस्ट्रिक ग्रंथि से, जठर ग्रंथि से आना बिल्कुल सही है। कोशिकीय रोध PMNL न्यूट्रोफिल्स के द्वारा बिल्कुल सही है। साइटोकाइन बैरियर इंटरफेरॉन्स के द्वारा, ये भी सही है। गलत कौन सा है, वहां पर फिजिकल की जगह अगर फिजियोलॉजिकल होता तो वो सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 183। द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ टाइफाइड इन्फेक्ट्स द ह्यूमन थ्रू। टाइफाइड के रोग कारक जीव किसके माध्यम से मानव को संक्रमित करते हैं। बेटा कुछ भी हम संदूषित भोजन या जल को ग्रहण करते हैं, उसकी वजह से टाइफाइड हो जाता है। तो दूषित भोजन या जल, थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 184। निमोनिया इज कॉज्ड बाय। तो बेटा निमोनिया किससे होता है, एक्स पूछ रहे हैं। एंड कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय वाई। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज एक्स एंड वाई। तो हम जानते हैं एक्स क्या हो सकता है, एक्स हो सकता है हमारा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे, या हो सकता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। वहीं वाई की बात करें बेटा, वाई जो है हमारा कॉमन कोल्ड है, वो किससे होता है, राइनो वायरस से। तो देखते हैं एक्स और वाई कहाँ मैच कर रहा है। एक्स हमारा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा सही है, वाई हमारा राइनो विषाणु, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या जाएगा बेटा जी, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 185। ह्यूमन हेल्थ कैन बी एडवर्सली अफेक्टेड बाय ऑल एक्सेप्ट। किसके अतिरिक्त अन्य सभी का मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पहला, बैलेंस डाइट, बिल्कुल सही है बेटा। बैलेंस डाइट तो बल्कि हमारे को क्या करती है, हेल्दी बना के रखती है। इन्फेक्शन से हमारी क्या हो सकती है, हेल्थ पे इफेक्ट होता है। अनहाइजेनिक यानी कि अस्वच्छ परिस्थिति में भी क्या हो सकता है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स, अनुवांशिक विकार से भी क्या हो जाता है बेटा, विकार आते हैं। बस बैलेंस डाइट तो हमारे को स्वास्थ्य बनाने में हेल्प करती है, तो फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 186। अ टैक्सॉन ऑफ वैस्कुलर लैंड प्लांट्स which is the most recent ancestor of modern ferns and seed plants and became extinct through during the Devonian period is। संवहनी स्थल पादपों का वह वर्ग कौन सा है जो आधुनिक फर्न और बीजीय पादपों का सबसे निकट पूर्वज है और डिवोनियन अवधि के दौरान विलुप्त हो गया। ये भी एनसीईआरटी का एक फ्लो चार्ट बना है, जहाँ पर हमने देखा था कि स्नेक्स वगैरह का कैसे डेवलपमेंट हुआ, सौरपसिड वगैरह, सिनैप्सिड वगैरह, वो चीज़ लिखी हुई है। वैसे ही यहाँ पर हम बात करेंगे, इसका भी एक फ्लो चार्ट बना हुआ है बेटा, तो ये आप देख लीजिएगा एक बार, चार्ट से कोरिलेट करेंगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा वहाँ पर, साइलोफाइटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 187। कैंसर सेल्स डू नॉट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ। कैंसर कोशिकाएं किस गुण का प्रदर्शन नहीं करती है। इन्वेजन, आक्रमण करती हैं, बिल्कुल करती हैं। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, संस्पर्श संदमन नहीं दिखाती हैं। मेटास्टासिस बिल्कुल दिखाती हैं। मैलिग्नेंसी यानी कि दुर्दमलता, ये भी दिखाती हैं। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को नहीं फॉलो करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 188। सेंटक्रोमैन इज अ नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन विच इज प्रेजेंट इन। सेंटक्रोमैन एक गैर
स्टेरॉयडल सामग्री है जो किस में उपस्थित होती है बेटा, ये हमारा CDRI लखनऊ ने जिसका निर्माण किया था उसका नाम है सहेली, नॉन स्टेरॉयडल, वंस अ वीक। तो आंसर जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 189, अ नॉन बैक्टीरियल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन इज। तो बेटा सिफिलिस, सिफिलिस किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। कौन से बैक्टीरिया से होता है, हमारे ट्रेपोनीमा पैलिडियम से होता है। गोनेरिया की बात करते हैं, गोनेरिया भी क्या होता है बेटा, एक बैक्टीरियल डिजीज है। किससे होता है, निसेरिया गोनेरिया से होता है। थर्ड, थर्ड जो है जेनाइटल हर्पीस, ये होता है बेटा हमारे हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस से, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस से होता है। तो ये एक वायरल डिजीज है, वायरस के थ्रू हो रही है और नॉन बैक्टीरियल है। फोर्थ देखते हैं क्लेमाइडियासिस, बिल्कुल क्लेमाइडियासिस भी किससे होती है, बैक्टीरिया से होती है। कौन से बैक्टीरिया से होती है, क्लेमाइडोसिस ट्रोकोमेटिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 190, एन आर्ट इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम इज टर्म्ड एज। वह आर्ट जिसमें शुक्राणु को सीधे अंडाणु में अंतःक्षेपित किया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो ICSI यानी इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसमें क्या किया जाता है, डायरेक्ट ही ओवम में स्पर्म के उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 191, हाउ मेनी फैक्टर्स गिवन बिलो इन द बॉक्स कैन अफेक्ट द हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। नीचे बॉक्स में दिए गए कितने कारक हार्डी-वेनबर्ग साम्य को प्रभावित कर सकते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट बिल्कुल कर सकता है, नेचुरल सिलेक्शन कर सकता है, म्यूटेशन कर सकता है, नॉन सिलेक्टिव मेटिंग नहीं करता है। तो इनमें से 3 करते हैं, तो बेटा आंसर जाएगा हमारा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 192, the theory which states that life came out of decaying and rotting matter like straw, mud etc. was later disproved by। वह सिद्धांत जो बताता है कि जीवन क्षयमान और सड़ती हुई सामग्री जैसे भूसा, कीचड़ आदि से प्रकट हुआ, बाद में किसके द्वारा खारिज कर दिया गया था बेटा, ये खारिज किया गया था लुइस पास्चर के द्वारा। उन्होंने क्या किया था कि बोला कि थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस दी थी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति होती है। स्वाइन शेप का हमारा जो है फ्लास्क के थ्रू इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। About 15 million years ago, primates called dash and dash, P and Q were existing, which were like apes. Choose the option which correctly fills the blank. लगभग 15 मिलियन ईयर्स अगो P तथा Q नामक प्राइमेट विद्यमान थे जो कपी के जैसे थे। उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान को सही ढंग से भरता है। तो बेटा ड्रायोपैथिकस और रामापैथिकस थे जो क्या 15 मिलियन ईयर्स अगो एग्जिस्ट करते थे और किसके समान दिखते थे, कपी यानी एप्स के समान। आंसर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 194, HIV फैक्ट्री इन ह्यूमन बॉडी इज। मानव शरीर में HIV की फैक्ट्री की तरह कौन कार्य करता है, मैक्रोफेजेस कार्य करते हैं। आंसर जाएगा बच्चे फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 195, सिलेक्ट एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द स्प्लीन। प्लीहा के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। यह एक प्राथमिक लसिकाव अंग है, नहीं, ये एक बेटा द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। प्राइमरी कौन होता है, अस्थि मज्जा, बोन मैरो होती है और थाइमस ग्रंथि होती है। तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। यह कब्रिस्तान माना जाता है आरबीसी का, बिल्कुल सही है। थर्ड, इट एक्ट्स एज अ फिल्टर ऑफ द ब्लड टू रिमूव बैक्टीरिया। या जीवाणु को निष्कासित करने के लिए रक्त के फिल्टर के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल, ये एनसीईआरटी में सारी लाइंस दी गई हैं। फोर्थ, इट मेनली कंटेन्स लिम्फोसाइट एंड फैगोसाइट्स। इसमें मुख्यतः लिम्फोसाइट और फैगोसाइट उपस्थित होते हैं, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 196, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर। चलिए कॉलम 1 तथा कॉलम 2 के मिलान कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए करते हैं बेटा हम। एम्फेटामीन्स क्या होते हैं बेटा, एम्फेटामीन्स जो होते हैं एक तरीके के हमारे स्टिमुलेंट होते हैं। नेक्स्ट,
हेरोइन, हेरोइन क्या है, एक हमारा ओपिएट है, तो बेटा इसको हम क्या मैच करेंगे, बी के साथ। नेक्स्ट बीजेटी मतलब क्या हो गया, बीजेडी मतलब हो गया बेंजोडाइजापीन, बेंजोडाइजापीन हमारे सिडेटिव्स होते हैं। लास्ट एलएसडी, लिसर्जिक एसिड डाइथैलामाइड, ये क्या होता है, एक हॉल्यूसिनेशन के काम में आता है, हॉल्यूसिनेशन कराता है, तो इसके साथ मैच करेंगे डी। तो चयन करते हैं हम, ए के साथ 2 है, बी के साथ बेटा हमारा 3rd, सी इज फॉर 4th एंड डी इज फॉर 1, तो आंसर जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 197, गिवन बिलो आर वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, नीचे विभिन्न गर्भ निरोधक विधियां दी गई हैं। पहला फीमेल कॉन्डोम, दूसरा डायफ्राम, स्तनपान, अनार्तव, लैक्टेशनल अमीनरेगिया, कॉपर टी, सहेली और इम्प्लांट। हाउ मेनी ऑफ द अबव कवर द सर्विक्स इन द फीमेल, उपरोक्त में से कितने महिला के गर्भाशय ग्रीवा को ढकते हैं। तो बेटा यहाँ पर हमें पता होना चाहिए सर्विक्स को कौन कवर करता है, जो भी आपके इनमें से क्या है बैरियर मेथड के अंदर आते हैं, ठीक है। तो बैरियर मेथड में कौन आता है, एक तो फीमेल कॉन्डोम आता है, डायफ्राम आता है, ये नहीं, ये भी नहीं, नहीं और नहीं। तो कितने हुए टोटल मिला के बेटा, 2, तो आंसर जाएगा आपका 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 198, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोबेबली द रीजंस फॉर द पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सेप्ट, निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी जनसंख्या वृद्धि के संभावित कारण हैं। पहला डिक्लाइन इन द डेथ रेट, बिल्कुल मृत्यु दर में गिरावट होता है ये तो। दूसरा इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन द पोस्ट रिप्रोड्यूसिबल एज, ये नहीं होता है बेटा। अगर वृद्धों की संख्या बढ़ेगी तो उससे पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होगी, अगर बच्चे होंगे या हम कहें यौवनावस्था वाले लोग हैं तो वो क्या करेंगे, आगे जनन करेंगे और जनसंख्या क्या होगी, बढ़ेगी। तीसरा देखते हैं डिक्रीज इन दी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बिल्कुल सही है। लास्ट देखते हैं 4th डिक्लाइन इन दी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये भी सही है। कौन सी चीज सही नहीं है बेटा, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 199, चूज द डिजीज फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, निम्नलिखित में से उस रोग का चयन कीजिए जो एक स्वप्रतिरक्षा विकार नहीं है। पहला रिमेटेड आर्थराइटिस, बेटा होता है एक स्वप्रतिरक्षी विकार। ग्रेव्स डिजीज होता है, मायस्थीनिया ग्रेविस भी होता है, क्या नहीं होता है, एम्फाइसेमा। वातस्फीति, ये किस में होता है, अधिकांश लोग जो क्या करते हैं सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर, तो आंसर जाएगा बेटा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 200, डायरेक्ट एनसीईआरटी का जो फिगर दिया गया है वो है आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर एंड चूज द ऑप्शन विद इट्स करेक्ट नेम, निम्न संरचना की पहचान कीजिए तथा इसके सही नाम वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो बेटा ये किसका डायग्राम बना हुआ है, फिगर बना हुआ है कैनाबिनॉइड्स का, तो आंसर जाएगा इसका 2। ये हमारा डिस्कशन था बेटा फोर्टनाइट टेस्ट का, प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी की लाइन से हर एक लाइन से क्वेश्चन बनता है, तो अच्छे से एनसीईआरटी पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।